अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मोईद पीरज़ादा। अब से चंद घंटे पहले डॉक्टर शहबाज गिल को मोटरवे M2 के ऊपर मारने की कोशिश की गई। बज़ाहिरन जो देखने में एक ट्रैफिक एक्सीडेंट लगता है, वो ट्रैफिक एक्सीडेंट नहीं है। मेरी 2 या 3 दफ़ा डॉक्टर शहबाज गिल साहब के साथ फ़ोन पे बात हुई है। उसकी तमाम डिस्क्रिप्शन और डिटेल्स मेरे पास हैं, जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। ये वाक़या लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे M2 पे हुआ। सुखो की इंटरचेंज से पहले हुआ, जो लाहौर से बहुत दूर नहीं है। और डॉक्टर शहबाज गिल की गाड़ी में 3 लोग थे, ड्राइवर, वो और उनके साथ उनका एक असिस्टेंट। असिस्टेंट पीछे बैठा हुआ था। वो मुसलसल बता रहा था कि एक गाड़ी जो वाइट यारिस अपैरेंटली लगती है, टोयोटा यारिस, उसने लाहौर से ही डॉक्टर शहबाज गिल की गाड़ी का जो एसयूवी थी ताक़ुब करना शुरू कर दिया। और मुसलसल वो लगता था जैसे कोई एडवेंचरिज्म करना चाह रहा है। क्योंकि पाकिस्तान की सड़कों पर लोग इस किस्म की एडवेंचरिज्म करते रहते हैं, जहाँ किसी को ओवरटेक लगते बहुत अगली तरीके से ओवरटेक करना चाहते हैं। तो डॉक्टर शहबाज गिल ने भी उनको कहा कि यार इसको ओवरटेक करने दो, जान छुड़ाओ इससे। एक ऐसे वक्त पे जबकि डॉक्टर शहबाज गिल की गाड़ी बजाते खुद जो है वो मीडियन के साथ थी रोड पे, आप समझें इस्लामाबाद की तरफ। इस गाड़ी और उनकी अपनी गाड़ी 120 किलोमीटर से ज्यादा पे थी, 122 125 किलोमीटर पे होगी। आपको पता है 10 किलोमीटर आप एक्सीड कर सकते हैं। उस मौके पे इस गाड़ी ने ओवरटेक करते हुए जो है टच किया, उसको धक्का मारा डॉक्टर शहबाज गिल की गाड़ी को, जिसके नतीजे में डॉक्टर शहबाज गिल की गाड़ी मीडियन से टकराई और मीडियन से टकरा के उलट गई और फिर वो सड़क पे कलाबाजियां खाती रही। और कलाबाजियां खाने के बाद वो सड़क के दूसरी तरफ, जो उसका दूसरा शोल्डर है, उस तरफ वो गाड़ी जाके गई। जो तस्वीर आप जो उसकी फुटेज, जो तस्वीर जो है आपको देखने में मिलती है, ये वही फुटेज है जिसको देख के बाज लोग ये सवाल उठा रहे हैं सिनिकल तरीके से कि जब लोग ये कह रहे हैं या शहबाज गिल के सपोर्टर ये कहते हैं, जैसे मैंने अपने ट्वीट में कहा कि गाड़ी ने उनको हिट किया, तो कहते हैं कि गाड़ी की जो बैक है वो तो बिल्कुल क्लीन है, वहां पर कोई हिट नजर नहीं आता। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, गाड़ी की बैक क्लीन है। जिसने गाड़ी को, जब आपने फिल्मों में भी देखा होगा, हॉलीवुड की फिल्मों में, जिसने गाड़ी को उलटना होता है, वो उसको, जिसने हैरास करना होता है वो उसको पीछे से हिट करता है, या जिससे गाड़ी बेकाबू हो जाती है वो पीछे से हिट करता है। इस केस में ये गाड़ी बेकाबू नहीं हुई है और ना ही उसका मकसद हैरेसमेंट और इंटिमिडेशन था। ये एक एक्सपर्ट प्रोफेशनल था जो टोयोटा यारिस चला रहा था, वाइट गाड़ी चला रहा था, और उसका मकसद यही था कि डॉक्टर शहबाज गिल की गाड़ी उलट जाए। तो इसीलिए मैं ऐसे कहता हूं कि बज़ाहिरन ऑन द फेस ऑफ इट, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस को देखते हुए, इसको आप एक मर्डर अटेम्प्ट जो है वो समझ सकते हैं। अब डॉक्टर शहबाज गिल का जो असिस्टेंट, उनका जो सेक्रेटरी उनके साथ पीछे बैठा हुआ था, वो मसलसल डॉक्टर साहब को ये भी कह रहा था, डॉक्टर शहबाज गिल को, कि ये बड़ी अजीब सी शक्ल का खतरनाक आदमी लगता है, डर्टी लुकिंग फेस है, तो क्रिमिनल किस्म का कोई आदमी लगता है, इसका चेहरा बहुत अजीब है। ये जब सारी सर्कमस्टेंशियल एविडेंस आप देखते हैं तो आपको बात समझ आती है कि जो ये वाइट यारिस में बंदा था, ये एक प्रोफेशनल था जिसे पता था कि गाड़ी को आपने किस तरह से हिट करना है और किस तरह से आपने उसे उल्टाना है। जबकि गाड़ी उलट गई डॉक्टर शहबाज गिल की, तो बहुत सी गाड़ियां जो है मोटरवे पे रुकने लग गई, देखने के लिए भी और असिस्टेंस ऑफर करने के लिए भी। लेकिन ये जो वाइट टोयोटा यारिस थी, ये वहां से डिसअपियर हो गई। पुलिस आई। अब जो हैरानकुन बात यह है कि अभी तक, हालांकि मोटरवे पुलिस जो है, मैं समझता हूँ ये मोटरवे पुलिस जो है उसके लिए एक बहुत बड़ा, उसकी क्रेडिबिलिटी के लिए ये एक बहुत बड़ा टेस्ट है, ये एक चैलेंज है। बिकॉज जिस तरह से मोटरवे जो है वो एक नॉर्मल सड़क नहीं है। M2 मोटरवे, उस और तमाम पाकिस्तान की जो मोटरवेज हैं और दुनिया भर की जो मोटरवेज होती हैं, उनकी एंट्री और एग्जिट कंट्रोल्ड होती है। यानी आप मोटरवे में जब एंटर करते हैं तो उस वक्त आप एक टोकन लेते हैं, एक बैरियर को क्रॉस करते हैं। और जिस तरह से फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन FWO ने इसके इंतजाम को इम्प्रूव किया है, विद ऑल ड्यू क्रेडिट टू फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन FWO, तो जब आपकी गाड़ी खड़ी होती है और टोकन लेती है, उसी वक्त उसकी एक तस्वीर जो है कैमरे की आंखों से महफूज कर लेती है। और जब आप टोकन दे के किसी भी एग्जिट से टर्मिनल एंड पे निकलें या सुखो की इंटरचेंज पे आप बाहर निकलें, तो जब आप अपना टोकन देते हैं, बाहर निकलते हैं, तो वहां भी कैमरे की आंख जो है वो गाड़ी की नंबर प्लेट को रिकॉर्ड को रजिस्टर करती है। यूं ये एक कंट्रोल एंट्री एग्जिट है और मोटरवे पे से और रास्ता निकलने का कोई भी नहीं होता। बिकॉज मोटरवे में आप एंट्री भी टोकन के जरिए करते हैं, आपका एग्जिट भी टोकन के जरिए होता है। एंट्री की स्टेज पे आप कुछ पैसे देते हैं, टिकट खरीदते हैं, और एग्जिट के ऊपर आप नहीं, उस वक्त आप सिर्फ टोकन लेते हैं, और जब आप एग्जिट करते हैं तो आप पेमेंट करते हैं, उसका हिसाब किताब होता है। ये गाड़ी का मोटरवे के ऊपर से एक वाइट यारिस का डिसअपियर हो जाना, और मोटरवे पुलिस का, चूंकि आप तकरीबन 4 घंटे से ज्यादा गुजर चुके हैं, अभी तक इसका मालूम न कर सकना भी बहुत से क्वेश्चन जो है वो रेज कर रहा है। बट आई एम श्योर कि शायद इन्वेस्टिगेशन में देर लगती होगी। डॉक्टर शहबाज गिल जिनसे मेरी बात हुई है, उनका भी यही कहना है कि मोईद इसको टाइम देना पड़ेगा, मोटरवे पुलिस इससे इन्वेस्टिगेट करेगी। तो जब इन्वेस्टिगेट पुलिस करेगी तो हम समझते हैं कि आज रात तक, कल सुबह तक
मोटर वे पुलिस की खोज लगा पाएगी, ढूंढ लेगी, इन्वेस्टिगेट कर लेगी कि ये वाइट यारस गाड़ी जो है ये किसकी थी। अगर ये क्या आदमी वैसे इससे एक्सीडेंट हो गया, ये वहां से घबरा के दौड़ गया है, ये वैसे कोई रिवेंचुअल विंडिक्टिव आदमी था, ये कौन शख्स था, ये ड्राइवर कौन था, इसका किससे ताल्लुक था। लेकिन जो अभी तक हमारे सामने सिचुएशन आती है उससे यही लगता है कि डॉक्टर शहबाज गिल को मारने की, कत्ल करने की, मर्डर करने की कोशिश यहाँ पे की गई है। इसकी वजूहत क्यों है, क्यों जहन में आता है? उसकी वजह यह है कि डॉक्टर शहबाज गिल जो है उन्होंने भी एक वॉर ऑफ वर्ड शुरू की थी। उनकी एक रेपुटेशन बनी, उनका हमेशा एक अपने सियासी मुखालफिन के साथ उनका एक दाव पेच चलता रहता है, उनका एक झगड़ा रहता है ट्विटर के ऊपर या प्रेस रिलीजेस की प्रेस 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 जो प्रेस टॉक्स होती हैं उसके नतीजे में। जैसे दूसरी साइड से बहुत सख्त जुबान इस्तेमाल की जाती है, डॉक्टर शहबाज गिल भी उन लोगों में है जो उसका हार्शली जो है वो जवाब देते हैं। यूं तो डॉक्टर शहबाज गिल एक एकेडमिक हैं, जिन्होंने कायद आज़म यूनिवर्सिटी से भी पढ़ा, उसके बाद अमेरिका की बहुत ही प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉय एट अर्बाना शैम्पेन में वो पढ़ाते रहे, इंटरनेशनल बिजनेस पढ़ाते रहे, और मेरा ख्याल है टेन्योर ट्रैक प्रोफेसर उनको मिली वहाँ पे, बहुत अच्छी उनकी इनकम थी। मेरा ख्याल है 2015 में मेरी डॉक्टर शहबाज गिल से पहली दफ़ा मुलाकात हुई जब उन्होंने मुझे कॉन्टेक्ट किया। मुझे वो चाहते थे कि मेरे प्रोग्राम्स में आएँ। उसके बाद उनका झुकाव बहुत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ था। वो असद उमर साहब तक पहुंचे, असद उमर साहब ने उन्हें इमरान खान से इंट्रोड्यूस किया, और इलेक्शन से पहले ही वो बाकायदा तहरीक इंसाफ के बिहाफ पे कैंपेन चला रहे थे। इलेक्शन के बाद उनको पहले पंजाब में उस्मान बुज़दार जो हैं उनके मीडिया सेल, उनके असिस्टेंट या उनके एडवाइज़र की हैसियत से रोल मिला। उसके बाद उस्मान बुज़दार साहब उनसे जान छुड़ाना चाहते हैं, उनको लगता था कि डॉक्टर शहबाज गिल जो हैं वो उस्मान बुज़दार के ऊपर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान जो हैं उनके बिहाफ पे शायद जासूसी करते हैं, उनको इन्फॉर्म करते हैं, व्हिच इज़ प्रॉब्ली ट्रू एज़ वेल। और उस्मान बुज़दार ने उनको वहाँ से चलता किया, फारग किया। उसके बाद उन्हें इस्लामाबाद में प्राइम मिनिस्टर की टीम के साथ रोल मिला, जहां वो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब के स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ठहरे। उन्होंने उस हवाले से बड़ी मीडिया रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की, मीडिया मीटिंग्स ऑर्गेनाइज की, प्रेस टॉक्स की। प्रेस टॉक्स में बड़ा हार्शली उन्होंने मुखालिफिन का जवाब दिया, और एक रेपुटेशन ये बन गई कि डॉक्टर शहबाज गिल जो हैं वो बड़े हार्श हिटर हैं, देखते नहीं हैं, किसी का लिहाज नहीं करते। बहुत से लोग जो हैं वो टेलीविजन प्रोग्राम्स में जो मुख्तलिफ लोग थे PMLN के, उनके साथ नहीं बैठना चाहते थे, कुछ लोगों के साथ शहबाज गिल नहीं बैठना चाहते थे। तो शहबाज गिल इस पूरी खींचातानी में एक पोलराइज शख्सियत की उन्होंने शक्ल इख्तियार कर ली। और गुज़िश्ता चंद दिनों में भी अगर आप देखते हैं तो शहबाज गिल और उनके मुखालिफिन के दरमियान मसलसल एक वॉर ऑफ वर्ड्स जो है वो आपको नजर आती है, जिसमें धमकियां कि तुम्हें देख लेंगे, तुम्हें सीधा कर देंगे। और ट्विटर में भी उनके खिलाफ बहुत धमकी आमेज कमेंट्स जो हैं, अगर थोड़ी सी भी कोई रिसर्च करेगा तो आप ऐसे दर्जनों सैकड़ों कमेंट्स निकाल लेंगे जहां उनके सियासी मुखालफिन और PMLN के जो सपोर्टर्स हैं उन्होंने डॉक्टर शहबाज गिल के बारे में बड़ी सख्त और बड़ी हार्श किस्म की लैंग्वेज जो है वो इस्तेमाल की। अब से चंद दिन पहले जब बहुत ही एक गलत मंसूबे से ब्लास्फेमी के FIRs रजिस्टर की गई आर्टिकल 295A और 296 के तहत फैसलाबाद के एक थाना मदीना के अंदर, तो वहां पर भी डॉक्टर शहबाज गिल का नाम उन 150 लोगों में डाल दिया गया। वो भी बहुत अजीब बात थी कि डॉक्टर शहबाज गिल तो कोई मदीना में मौजूद नहीं थे, मस्जिद नबी मौजूद नहीं थी, उनका नाम भी उसमें जो है वो डाल दिया गया। और वहां से भी आपको अंदाजा होता है कि शहबाज गिल जो है वो उस हिट लिस्ट पे, ये टारगेट लिस्ट में है जिन लोगों को सीधा करना है या सबक सिखाना है। अब ये वाकया जो है वो हमारे सामने हो गया है। मैं समझता हूँ कि जो कोई भी सियासत हो पाकिस्तान में, जितनी ही उसमें तलखी क्यों ना हो, कितनी ही वॉर ऑफ वर्ड्स क्यों ना हो, ये चीज़ एक क्रिमिनल, ये चीज़ जो हमारे सामने आ रही है, ये क्लियरली पॉलिटिक्स के बॉर्डर से ये बात निकल जाती है। ये एक क्रिमिनल एक्टिविटी है, और कोई भी हुकूमत, ये हुकूमत का तो काम ही यही होता है। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत और जो राना सनाउल्लाह साहब जिस वक्त इंटीरियर मिनिस्टर हैं, लोग तो उठ के राना साहब को इल्ज़ाम देते हैं, उनके बारे में बहुत सख्त किस्म के लोग जो हैं चीज़ें लिखते हैं। मैं वो बात नहीं करता, मैंने कभी राना सनाउल्लाह के बारे में सख्त बात नहीं की। उन पर हज़ारों केसेस बने होंगे, हज़ारों इल्ज़ाम लगे होंगे। राना साहब मेरे प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करते रहे हैं, मेरा राना साहब के साथ हमेशा एक रिलेशनशिप ऑफ रिस्पेक्ट रहा है। मैंने यही समझा है कि ठीक है, वो अपने सियासी मुखालफिन के खिलाफ सख्त लैंग्वेज यूज़ करते हैं, उनके सियासी मुखालफिन जो हैं उनके ऊपर तरह तरह के इल्ज़ाम लगाते हैं क्रिमिनल नेचर के। लेकिन राना सनाउल्लाह साहब इस वक्त पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर हैं, वज़ीर दाखिला हैं, वो फेडरल गवर्नमेंट की जो क्राइम मैनेजमेंट है, लॉ इन्फोर्समेंट है, उसके जिम्मेदार हैं। मोटरवे पुलिस जो है वो अब आई मोटरवे पुलिस किसको रिपोर्ट करती है, क्या मोटरवे पुलिस फेडरल गवर्नमेंट को रिपोर्ट करती है, या मोटरवे पुलिस की ये जुरिस्डिक्शन पंजाब में आएगी, ये मैं एम नॉट वेरी क्लियर अबाउट इट। लेकिन मोटरवे पुलिस ने भी बहुत अपनी इज्जत कमाई है, बहुत उनकी क्रेडिबिलिटी है प्रोफेशनल मैनेजमेंट की, और हम तवक्को यही करते हैं कि अगले चंद घंटों में मोटरवे पुलिस इस सफ़ेद वाइट टोयोटा यारस अपेरेंटली जो गाड़ी है
اس کو ڈھونڈ نکالے گی. ڈھونڈ نکالنا بہت مشکل ہونا بھی نہیں چاہیے, بیکاز ڈاکٹر شہباز گل کی ٹیم کلیئرلی یہ بتا رہی ہے, ان کا اسسٹنٹ, کہ یہ گاڑی لاہور ہی سے داخل ہوئی ہے موٹر وے M2 کے اوپر, اور لاہور سے سکھو کوئی انٹرچینج کا اگر آپ ڈسٹینس نکالیں, جو ٹائم آف ایکسیڈنٹ ہے ظاہر ہے وہ بھی نون ہے, جیسے ٹائم آف ایکسیڈنٹ ہوا ہے وہ ڈاکٹر شہباز گل نے پولیس کو انفارم کیا, وہ رپورٹ ہو گیا, تو ٹائم آف ایکسیڈنٹ بھی اور انسیڈنٹ کا جو ٹائم ہے وہ بھی موٹر وے پولیس کو پتہ ہے, اور اسپیڈ بھی پتہ ہے گاڑیوں کی 120 کلومیٹر سے زیادہ کی اسپیڈ ہے, اور سکھو کی اور پھر اس پوائنٹ آف ایکسیڈنٹ سے جو انٹری ہے موٹر وے پولیس M2 کی لاہور سے جو انٹری ہے اس سے ڈسٹینس نکالا جا سکتا ہے کہ کس وقت پروبیبل وہ کیا 30 منٹس کا ٹائم پیریڈ ہوگا جس میں یہ ٹویوٹا یارس اور ڈاکٹر شہباز گل کی گاڑیاں جو ہیں انہوں نے انٹر وہ ہوئی ہیں موٹر وے میں. چونکہ ڈاکٹر شہباز گل کی گاڑی کی انٹری تو بہت آسانی سے نکالی جا سکتی ہے, ان کی گاڑی کی نمبر پلیٹ پتہ ہے, تو یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ گاڑی M2 کے اوپر کتنے بجے لاہور سے انٹر ہوئی ہے سسٹم کے اندر, اور پھر دوسری گاڑی جو ہے اس کو بھی اسی حساب سے نکالا جا سکتا ہے. تو ہم بہت توقع کرتے ہیں کہ اگلے چند گھنٹوں میں, آج رات نہیں تو کل صبح تک, موٹر وے پولیس جو ہے اس کی جو مینجمنٹ اس کو بہت پرائرٹی دے گی اس کام کو. یہ ان کی عزت کا سوال ہے, یہ ان کی کریڈیبلٹی کا سوال ہے, اور یہ گاڑی ڈھونڈ نکالی جائے گی, یہ ڈرائیور آئیڈینٹیفائی ہوگا اور پتہ چل سکے گا کہ اس نے یہ حرکت جو ہے کیوں کی ہے. چیز جو تھی, جو لوگوں کے ذہنوں میں سوال ہے کہ پیچھے سے نہیں ہے, پیچھے سے نہیں ہے, آپ نے بہت فلموں میں دیکھا ہوگا یہ کلیئرلی سائڈ ٹچ کی گئی ہے تاکہ گاڑی جو ہے وہ الٹ جائے. تو یہ بہت ایک افسوسناک قسم کا واقعہ ہے. میں نے آپ کو بڑے کرمنل نیچر کا واقعہ ہے, میں بہت لوگوں سے ملا ہوں, سبھی لوگ سمجھتے ہیں کہ یہاں پر کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ ایک خوف و ہراس کی فضا جو ہے وہ قائم کی جائے, اور حکومتوں کو کبھی یہ سوٹ نہیں کرتا. کوئی گورنمنٹ جو ہے, یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ لا اینڈ آرڈر مینٹین کرے, اور پرائم منسٹر شہباز شریف کی حکومت کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس قسم کی فضا پاکستان میں قائم نہ ہونے دیں, بیکاز اگر یہ ٹرینڈ اسٹیبلش ہو گیا تو پھر کوئی بھی یہاں پر محفوظ نہیں رہے گا. اور پاکستان میں تو سیاسی حکومتوں کی ایک میوزیکل چیئر لگی ہوئی ہے. آج اگر کسی کی حکومت ہے, ایک مہینہ پہلے, 1.5 مہینہ پہلے, 1 مہینہ پہلے 10 اپریل سے پہلے یہاں پر فارمر پرائم منسٹر عمران خان کی حکومت تھی, پنجاب میں بھی تحریک انصاف کی حکومت تھی. اب پنجاب میں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ کس کی حکومت ہے, اور سینٹر میں پرائم منسٹر شہباز شریف کی حکومت ہے. تو یہاں حکومتوں کی ایک میوزیکل چیئر لگی ہوئی ہے, جہاں خدا بہتر جانتا ہے کہ چند ہفتے کے بعد کس کی حکومت ہوگی, کون سی ایڈمنسٹریشن بیٹھی ہوگی. اس لیے ٹرینڈ جو ہے یہ بڑا خطرناک ہے, اور پرائم منسٹر شہباز شریف اور انٹیریئر منسٹر رانا ثناء اللہ صاحب کو ذاتی طور پر یہ ذمہ داری لینی چاہیے کہ یہ معلوم ہو سکے اس معاملے کے, ہم تہ تک پہنچ سکیں. ہم سب انتظار کر رہے ہیں گورنمنٹ کے ہائیسٹ لیول پہ اس کو ٹیک اپ کرنے میں. اور بھی بہت سی ڈیولپمنٹس ہیں دن کی, بہت سی امپورٹنٹ پریس کانفرنسز ہوئی ہیں. جو انفارمیشن منسٹر ہیں محترمہ مریم اورنگزیب صاحبہ, انہوں نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ حکومت ایک کمیشن, بہت ہی ریسپیکٹیبل, ریپیوٹیبل, کریڈیبل کمیشن اسٹیبلش کرنا چاہ رہی ہے. فیصلہ ہو چکا ہے جو سازش کے الزامات کو تحقیقات کرے گی. کوئی اس کمیشن کی جو ٹاپ مینجمنٹ ہوگی, جو کمیشن جس کے شخص کے تحت ہوگا اس کے اوپر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکے گا, وہ اتنا کریڈیبل شخصیت ہوگی. اس کے فوراً بعد فواد چودھری صاحب نے پریس کانفرنس کی, انہوں نے اس پہ اعتراضات اٹھا دیے. انہوں نے کہا کہ ہمیں اس قسم کا کمیشن نہیں چاہیے, ہمیں اس قسم کا کمیشن چاہیے. اور پھر ہمارا اظہر صاحب نے بھی ڈاکٹر مفتاح اسماعیل صاحب کی فائنینشیل پالیسی کو کرٹیک کرتے ہوئے بہت ایک امپورٹنٹ پریس کانفرنس کی. وہ سب میں نے دیکھی ہیں, میں ان کے حوالے سے تفصیل سے پھر بات کروں گا, لیکن ابھی میں سمجھتا ہوں کہ سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ یہ جو بظاہر ایکسیڈنٹ ہے لیکن سرکمسٹانشل ایویڈنس شو کرتے ہیں کہ ڈاکٹر شہباز گل کو مارنے کی کوشش کی گئی, ایک مرڈر اٹیمپٹ کی گئی ہے, اور ان ادر ورڈز ایک بہت سیریسلی پاکستان کے پولیٹیکل پروسیس کو انٹیمیڈیٹ کرنے کی, خوفزدہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے, ہراساں کرنے کی کوشش کی گئی ہے اسٹیج پہ. اس کی مکمل انویسٹیگیشن ہونا بہت ضروری ہے. اسی حوالے سے میرا یہ ویلاگ تھا, پھر آپ سے ملاقات ہوتی.